इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कई रोडों में, कई बसों में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हाल में तशरीफ़ ला चुकी है। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब शेख आतिफ़ हफ़िज़हुल्लाह ताला हाल में तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ बिला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का उस तहरीक का, जब बड़ों की पगड़ियां उछाल दी तूने रस्ते में, क्या फायदा तेरी इस मेहनतों का, इस मकाम का, इस दौलत का, इस इर्तिफा का, जब बच्चे मारूम हो गए तेरी शफकत से, बीवियां उन जुमलों से मारूम हो गई, वो रफाकतें छूट गई और अदावतें बन गई। और क्या फायदा इस इंकलाब का कि इन अदावतों को उन रफाकतों में ना बदल सका। क्या फायदा तेरे इस इंकलाब का कि जब तू तो पहुंच गया मगर पीछे के लंबे किस्से छोड़ के चला गया हमारे लिए। जिंदगी वो है जिसके अंदर इंसान टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि भाई वो भी है, नाल है, वो भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, फैमिली है, सिस्टम है, शरीका है, ददियाल है, ननियाल है, ससुराल है। 9 साल है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहन दे पीछे पे भाई अल्लाह दे बंदे 9 माशाअल्लाह, इतना सौखा नहीं है। 9 साल है माशाअल्लाह। एक की शादी जी, एक दिन 9 तुसी की जानो 54 साल लैके आ जा मैं इत्थे। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ मैंने तो एक ही शादी ਦੇ ਨਾਲ 9 साल, एक ही शादी ਦੇ ਨਾਲ 9 साल। ਉਤੋਂ राजपूत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। राजपूतां दी जी किन्ने राणे बैठे ने इत्थे, अद्धा हॉल ही राणियां कोलों भरिया। कितने यहाँ पे बट्टी हैं, राजे कितने हैं यहाँ पर? 2-3 राजे बस पैदा करती है। ने क्या करना है? कभी सास होगी तो घर चलाना, इसको सॉलिड घर चलाना आता होगा। जॉबा करवा लो तुम इन्हों को, ठीक है, डराने के लिए अच्छा है हस्बैंड को कि मैं एमेजोन च कमा सकती हैं, ज़्यादा सर ते ना चढ़ मेरे तो। लेकिन शाम तो फिर घर बच्चे 4-4 2-2 बच्चे लेके जा रही है तू, ज़बरदस्त। तूने लॉन शॉन पहनी हो प्रेट लाइन टाइट किस्म की, बंदा तेरे साथ है। श्री फैमिली, वी आर अ फैमिली ओरिएंटेड कॉन्करर्स। हमें गोरे की दुनिया की तरह ना बार बार फर्स्ट लेडी दिखाने की जरूरत नहीं है। यूएस के पास क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, इसलिए उसको अपने प्रेसिडेंट के साथ फर्स्ट लेडी हाईलाइट करनी पड़ती है। सानू वी डोंट नीड ऑल दिस, वी कम विद द फैमिली जी। ये क्या हुआ, छड़े छांट आ गए दावत पे? नहीं वो भी ठीक है, समटाइम्स यू कैन हैव अ स्टेक, यू नो, आई डोंट माइंड दैट। तेनों बड़ी इधर चढ़ी दी है, अमेरिकन स्टेक खान दी है। शेख साहब आई एम ईटिंग फिले स्टेक्स। रोटियों को चौपड़ के जो खाने का मजा है ना देसी घी में, आए यार बुरा मत मानना, आप कहेंगे शेख आया कि हम तो फुल देसी हैं, फुल पेंडू आदमी, हम तो पक्के पेंडे हैं, हम पक्के। रहेगा हमेशा पंजाब की मिट्टी के अंदर इंशाल्लाह। 2 सर्दियां हो चुकी हैं, 2 सर्दियां हो गई हैं, मैंने खुराकें नहीं खाई यहाँ कहीं आके। और सर्दियों में मुंडो खुराक खाया करो, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा ताड़ा। सर्दियां खुराक खाने वास्ते होंगी है पुत्र। क्या बात है, डेयरी का दूध पिलाएं इनको,
हैं, सुभान अल्लाह निकल रहा है मुझे मक्की की रोटी। अभी कोट अर्जुन सिंह से किसी ने ना हमें इतना बड़ा बरनी भेजी उसने, हैं, आटे की, माशाल्लाह, मक्की के आटे, क्या ही बात है। यहाँ पर कोई हेड है करीब मुल्तान में? हेड है? मच्छी खा जाके हेड दी। अल्लाह दे बंदिया में पहले ही बीमार आ, हेड की मच्छी खाए, ये तो उम्रें होती है हेड पे जाके छलांगे लगाने की। मैं अल्लाह की कसम मुल्तान वालों तुमसे बात करने आया हूं, मैं रिलैक्स होने आया हूं, मैं ये नहीं बनवाने आया। मैं पैम्पर बंद कर करके थक गया हूं भाईजान, मैं रिलैक्स होने आया हूं, मैं थक गया हूं। वो एक जाता है, दूसरा सोता है, दूसरा जाता है, और माशाल्लाह धार का एंगल भी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, शेख को लटा देता है यार इन्होंने बच्चा ने, माशाल्लाह, अल्लाह इन्होंने खुश रखे। आमीन। मैं तो उन्होंने मंगे ही अल्लाह वास्ते, कौम तो अल्लाह मेरे बच्चों को कुर्बान कर दे। हम बहुत गलत जगह पे सोल्यूशन देख रहे हैं बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर की जो ये नफ्सियाती कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये दोस्तों में, पार्टीज में, नशों में, मौसीकी में, मुल्क से बाहर जाने में, लोगों को गालियां निकालने में, किसी की इज्जत पामाल करने में, मसखरा बनने में है पुत्र, ये सारे रिएक्शनरी अप्रोचेज हैं लाइफ में। ये गलत है। एक टाइम पर एंड में फिर तू बैठा होगा उस सवाल के साथ, सुकून नहीं है जिंदगी। सुकून जिंदगी का ये है कि आप हर जिंदगी के पहलू में अपने रंग भरें और उनसे रंग चढ़ाएं अपने ऊपर। जहां दिल नहीं करता बैठे वहां पर। फिरौन को ललकारने से पहले 9 साल के 10 साल का अरसा मूसा अलैहिस्सलाम गेम से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। 10 साल कुछ नहीं होता अगर थोड़ी सी ये बत्तियां बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं होता अगर हम थोड़े से गुमनाम हो जाएंगे, कुछ नहीं होता अगर थोड़े से बदनाम हो जाएंगे, फिर आएगा वापस इंशाल्लाह। इसलिए अंग्रेजों की तरतीब में होगा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मैं इस चीज़ को, मेरा हिस्से को, हम तो अरबी पढ़ने वाले लोग हैं, बड़ों की किताबें पढ़ने वाले हैं, बड़ों के साथ बैठने वाले हैं। नफ्स जो है ना वो तीन हिस्से हैं उसके अंदर कॉन्शियसनेस के। आज वो कुंडी देके जा रहा हूँ, याद रखोगे तुम। पहला हिस्सा तुम्हारे अंदर का, उसे ख्याली दुनिया कहते हैं, ख्याल, द वर्ल्ड ऑफ ख्याल। क्या है वो? ख्याल आएंगे, ख्याल जाएंगे। ये पहला हिस्सा है नफ्सियात का, ख्याल का। इसमें ख्याल 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा न टिकते हैं। अच्छा ख्याल, बुरा ख्याल, दोनों ख्याल, दे विल कम इन योर हार्ट एंड दे लीव। इसलिए जब ख्याली दुनिया से ट्रिगर आता है ना, और ख्याली दुनिया से जब इंसान को पंच आता है या पिच आती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़ो, पानी पियो, जगह चेंज करो, पोजीशन बदलो, वो ख्याल चला जाएगा। तो इस दुनिया, इस हमारी नफ्सियात के इस हिस्से में इतनी पावर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमारे साथ तख्लीक किया है ख्याली दुनिया। तो तुम्हें बहुत कुछ जो अंदर से आवाज़ें आ रही होती है ना, वो ख्याली दुनिया की होती है। ख्याल, किसी को देखा, मेरी तकरीर सुनने लोग, अभी 1000 ख्याल आ रहे होंगे अंदर से। ख्याल आया, वो उसमें ना पावर है टिकने की, वो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं 60 मिनट की तकरीर में 70% हिस्सा भूल जाता है इंसान, 30% रह जाता है। तो ख्याल की दुनिया में मनफी ख्याल हो या मुस्बत ख्याल हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ख्याल आदमी के अंदर ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। तो जो पावर इसके अंदर है ना अमल प्रोड्यूस करने की, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हैरत की बात है, लोग में इतनी ताकत है, ये 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे की मेहनत से सुधारा भी जा सकता है और 1 घंटे में बिगाड़ा भी जा सकता है। इसकी इतनी लाइफ नहीं होती। ख्याल, किसी ने कोई खूबसूरती देखी, उसका ख्याल आ गया, किसी ने कोई बात कर दी, वो बात आ गई ख्याल की दुनिया में। तो जो लोग कहते हैं ना शेख साहब मैनू तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया और नाल,
तो मैं कहता हूँ ये कैसी बकवास बात है। मोहब्बत हो ही नहीं सकती किसी के साथ जब तक उसके साथ वक्त नहीं लगाया होता। ये तुम्हारे ख्याल ने उसको ग्लोरीफाई करके बड़ा कर दिया। तुम्हारे ख्याली दुनिया ने कोई अच्छी बिल्डिंग देखी, मैं जी ये बनाना चाहता हूँ। कोई अच्छा ताकतवर आदमी देखा, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। हुसन देखा, मैं इस जैसा हसीन बनना चाहता हूँ। किसी का खिताब देखा, मैं इस जैसा खतीब बनना चाहता हूँ। किसी का कुछ भी देखा, कोई अच्छा सा मंजर देखा, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ये ख्याल, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ख्याल। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाएं, सेट हो जाएगा। उन्हीं सोचों को, उन्हीं आवाज़ों को जो खारिज से आ रही हैं, उसी इल्म को, उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी मुशाहिदे को 15 दिन से 20 दिन पकड़ के बैठ जा और 20 से 40 दिन पकड़ के बैठ जा, तो वो बन जाती है आदत, द सेकेंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी ताकत 40 दिन की है, बास कहते हैं 20 दिन की है, बास कहते हैं 30 दिन। ये 30 दिन की ताकत की दुनिया है और 30 दिन की ताकत का मुकाबला करके ये बाहर निकल जाता है सिस्टम में से। तो इंसान के अंदर जितनी आवाजें और जो उसको अंदर से आ रहा होता है ना, कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ सहने के लिए, तो 9906 9423 और 331 ये गाड़ियों ने बाहर थोड़ा सा मसला किया हुआ है। 9906 9423 एंड तरबियतें, ख्याली इंट्यूशंस, यही ख्याल अगर इंसान 14 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन चिमट जाए उसको, तो वो आदत बन जाती है। आदत की अपनी आदत की पावर है 40 दिन की, 30 दिन की। किसी ने सिगरेट पिया, पी के छोड़ दिया, 1 घंटे के अंदर उसका ख्याल निकल जाएगा 30। लेकिन किसी ने सिगरेट 20 दिन पिया तो वो सिस्टम में आदतन रिटेन करके 20 25 30 दिन तक के लिए आ जाएगा। तो अच्छी चीज को आदत बनने के लिए भी और बुरी चीज को भी आदत बनने के लिए 30 दिन चाहिए होते हैं, 40 दिन चाहिए होते हैं, 25 दिन चाहिए होते हैं। कोई खास नंबर अहले दानिश ने इस पर फिक्स नहीं किया, लेकिन मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, जिनका जिहाद है उसके साथ, और वो सिस्टम से निकल जाएगा। तो आदत ख्याल से पावरफुल है मगर तीसरे से कमजोर है। और तीसरा क्या है? फितरत। द थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज फितरत, द नेचर ऑफ मैन। वही गंध और वही ऑब्जर्वेशन और वही ख्याल और वही सरकमस्टेंशियल एक्सपीरियंसेस, वही बातें, वही जुल्म सितम, वही हसीन दिलकश बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, वो दिलकश नज़ारे, वो खूबसूरतियां, वो बदसूरतियां, वो ताने, वो मेने, वो दुख, वो गम, वो कर्ब, वो हम, वो फसाद या वो आबादियां। इंसान 3 साल तक जुड़ा रहे उनके साथ, 2 साल तक जुड़ा रहे उनके साथ, 4 साल तक जुड़ा रहे उनके साथ, तो वो इंसान के जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जिसे हम फितरत कहते हैं। तो फितरत के अंदर कोई चीज एक दिन में जाती भी नहीं, और फितरत में आया हुआ जो डिजाइन के अंदर एनॉमलीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं और डिसरप्शंस हैं, वो एक दिन में जाती भी नहीं। तो अगर इंसान को रिवर्स करना है, इंसान में तगय्युर पैदा करना है, इंसान में रुजू करना है इलल असल, इंसान में तब्दीली पैदा करनी है टूवर्ड्स हक, और इंसान का रुख मोड़ना है अगर उस रहनुमाई, रुश्द, हिदायत, इत्मीनान, सुकून, तमानीनत, राहत और फराह की तरफ, तो अगर तो वो ख्याली दुनिया में करप्ट है, तो फिर हमें वी एज द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए कि हमारी कौम का ख्याल जो है ना, वो किसी गलत जगह ना चला जाए, और वो ख्याल में किसी को तलाक ना दे दे, ख्याली पुश की वजह से किसी माँ बहन की इज्जत खराब ना कर दे, वो ख्याल से आए हुए गंदे पुश को की वजह से बिजनेस में डील गलत ना कर ले, बेटी को जुमला गलत ना दे दे, दोस्त का दिल ना तोड़ दे, दुश्मन पे राज अफशा ना कर दे। बोंगियां ख्याली दुनिया से भी होती हैं, आदत की दुनिया से भी होती है। कुछ लोगों को बोंगियां आदत होती है उनको बोंगियां मारने की,
उन्हें आदत हो चुकी हुई है 40-40 दिन 50 दिन से मुंह मुंह चले जा रहा है सिर्फ। They don't know what the world is thinking about you. They don't know. They just don't know. और एक कौम की फितरत में आ चुका हुआ है कि उसने इस काम को इसी ढंग से करना है, उसने उसी को अल्लाह फरमा रहा होता है कि वलाउ अन्नल कुरान सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता, कि अगर कुरान पढ़ा जाए, पहाड़ चला दिए, बाहर निकल के कलाम कर ले, इन्होंने फिर भी तेरी गल नहीं मननी। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप जैसी हस्ती भी इनको डरा लें, आप जैसा हीरो, आप जैसा बतल, आप जैसा हसीन, आप जैसी हस्ती जो कायनात में आप जैसे कदम किसी के नहीं होंगे। इफ यू आर गोइंग टू, आपके अंदाज में आपके पैरों की खाक नहीं हो सकता इस दुनिया में कोई, आपके अंदाज में भी इनको बात समझाई जाएगी ना, इन्होंने गल नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये फितरत को उस लेवल तक लेके जा चुका हुआ है कि इसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे मदारिस और इस्लामी दुनिया का एक बड़ा मौजू है कि चलो आदत तो रिवर्स कर सकते हैं, हम शराबी की आदत छुड़वा सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाके, झूठ की आदत की दुनिया का तकब्बुर चेंज करवाया जा सकता है, उसको 40 दिन तक आजिज़ी सिखा दी जाएगा। आदत के लेवल के ऊपर मौसीकी से डिसोसिएट करा सकता हूं मैं उसको। फितरत में घुसे हुए गंद को मैं कैसे रिवर्स करूंगा? फितरत में ही गैरत नहीं है, अगर फितरत में ही सेल्फ एस्टीम नहीं है, फितरत में ही वो मर्दानगी नहीं है, अगर फितरत में वो शऊर नहीं है, अगर वो मिजाज नहीं है, वो तवंगरी नहीं है, अगर फितरत में कैसे डालूंगा मैं इसके? ये हुस्न कैसे पैदा किया जाएगा इंसान की फितरत में? क्या उसने यहां बात नहीं करनी, यहां नहीं बैठना, उसने इज्जत नहीं है तेरी यहां बैठने में, बच्चे करो यहां से। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर एंड एप्टीट्यूड टू सिट विद दीज पीपल। इन लोगों के साथ तेरा बैठना नहीं बनता। फितरत किसी की गुलामी अपना चुकी हो, फितरत फितरत में गैरुल्लाह अगर घुस चुका हो, वो कैसे निकालेंगे आप उसमें से? फितरत में अगर अल्लाह के अलावा उसने और 10 जगहों में जाके सर झुकाना है, ये कैसे रिवर्स होगा उसका? कि फितरत में बरादरियां, फितरत के अंदर, फितरत में हर जगह गैर फितरी चीजें घुसी हो, गैरुल्लाह घुसा हो, चोरियां घुसी हो, धोखे देना, फितरत में नशा घुसा हो, इसे कैसे रिवर्स करते हैं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द थिंकर्स टुडे। फितरत अपना फायर रोज मार रही है, अंदर बैठे हुए उसको पता ही नहीं चल रहा आवाज कहां दे रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा बात कहां से आ रही है। ख्याली दुनिया में जो देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उससे अलहदा अंदर चीजें बन रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। 3 ये हो गए। चलो जी एक और आयत, वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। नफ्स अलहदा वसवसे दे रहा है उसको। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, सीने पे चढ़ के वसवसे देने वाली मखलूक अलहदा है जो खून में बैठी हुई है। इन आवाजों के बीच में राय हक कैसे तलाश करेगी मेरी बच्ची? कैसे देखेगी तू सही क्या और गलत क्या है? कैसे वो ताकत मिलेगी तेरे सीने को कि तू अपने इर्द गिर्द की दुनिया के अंदर अपना फुटप्रिंट स्टैब्लिश करा सके? कैसे करेगी? मुक्के में जान कैसी आएगी बच्चे, जब तू इन 5 जगहों में शक में डूबी हुई है? तुझे बाहर से शैतान इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? हम हार पता क्यों रहे हैं दुनिया में, तुम्हें पता? आजान हो जाएगा। पहले उसे इंकलाब लाना चाहिए या पहले उसे तरबियत करानी चाहिए? पहले उसको उस्ताद चाहिए या इस पागलपने को मजीद घोड़ा हाथ में दे दें इसका? और माशरे के बड़ों को और लोगों को समझ नहीं है। और कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे उस्ताद असातिज़ा जो नफ्स को छेड़ते हुए जानते हैं भाई इसकी ये वाली तार मत छेड़ना, ये पागल हो जाएगा अभी।
एक आदमी की अंदर की कॉम्प्लिकेशंस में किस मसले को छेड़ना है जो 20 साल पुराना रूहानी जख्म है उसका, इसके लिए कितना मंजावा आदमी चाहिए? या मुंह चुका 4 किताबें पढ़िया, 2-3 कुरान के दौरे कर ले, ये कुरान से गुजरने के बाद भी आपको लगता है, एक बारी से गुजरने के आपको ये महारत आ जाएगी कि इस आदमी के मसले में इसको राय क्या देनी, इसको ये वाला मसला नहीं छेड़ना, इसका पूरी शख्सियत को तरीके से। इसलिए तो कहते हैं उस्ताद वो है जो फसाद को डील करने चाहे तो बड़ा फसाद ना खड़ा करते हैं, जिसने एक शर को डील करने के लिए 10 शर खड़े कर दिए। ये क्या हिकमत और इल्म हुआ? और हम लोग हमारे यहां कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि किस बड़े के पास जाना है, हमने किसके पास जाए जिसने जिंदगी की जंगें लड़ियों सिखाए हमें। ए काम ना करें, तू ठीक नहीं है। जिसके आगे आदमी अपना आप उतारता है, हर जगह राज दे रहा है, तू एक इंसान को जाके अपने राज दे, अपने उस्ताद को, उसके आगे कपड़े उतार अपनी इज्जत के, और उसको बोल बताएं मैं इससे आगे जिंदगी में मेरे इस तबीयत और मेरी इस पर्सनैलिटी और शख्सियत के क्या नुकसान हो। चलो मुझे सीधा सीधा जवाब दो, इन लोग बीवी अगर फर्मा बरदार नहीं है, बच्चे अगर फर्मा बरदार नहीं है, और खानदान वाले भी अगर हमसे राजी नहीं है, कोई तुझसे मिलने नहीं आता, कोई तुझे मुंह नहीं लगाता, सब तेरे खिलाफ हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में तू डिस्कस हो रहा है, मुनाफिकतें तेरे खिलाफ गर्म हुई हुई है, लोग तुझसे मिलते हैं पीठ पीछे हंसते हैं तेरे ऊपर, बच्चे तेरे कहे काये में नहीं है, बीवी जो है वो हर वो काम कर रही है जो तुझे पसंद नहीं है, जिम्मेदार कौन है? निकल नहीं रहे अंदरों में, आंदा नहीं पे अंदरों, तकलीफ हो रही है ना, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना उन्हें। अगर तेरी दुनिया तुझे आके तेरे कदमों में नहीं चूमती तो किसकी गलती है? तेरी गलती है, तेरी गलती है। तू इन बेलगाम घोड़ों को लगाम नहीं दे सका। वो कैरेक्टर और वो शख्सियत और वो मिजाज और वो कैलिबर किसने दिखाना होता है कि लोग डूब जाए मेरे उसके अंदर? लीडर ने दिखाना है ना। लीडर कटेगा तो उसूल क्या है? लीडर जलील होगा, लीडर कटेगा, लीडर ज़र्फ दिखाएगा, लीडर बर्दाश्त करेगा, लीडर जवाब नहीं देगा, लीडर तंज बर्दाश्त करेगा, लीडर ताने बर्दाश्त करेगा, लीडर गीला हो जाएगा गर्मी के अंदर, लीडर मार खाएगा, और लीडर ही सबसे सख्त जुमले सुनेगा, नाशुक्री के, तेरे कोलों ते कोई चंगा। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बड़े जबरदस्त आदमी, वो एहसान इस उम्मत के मर्द कभी नहीं झुका सकते। इमाम बुखारी उम्मत के मर्द क़यामत तक नहीं शुक्र अदा कर सकते। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में एक बाब कायम किया कुफरानुल अशीर का। 200 जगहों पे औरत की, 2000 जगहों पे औरत की बुलंदी और उसकी कामरानी और उसकी मतलब इससे बड़ी क्या बात है? नबी ने पूछा मेरे लिए इज्जत के लायक सबसे तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, खलास, मर्द नेड़े भी नहीं आ सकता। एक बच्चा पैदा करने में मर्द औरत के नेड़े भी नहीं आ सकता। औकात ही नहीं है इनकी कि ये दर्द बर्दाश्त कर सके। घर के अंदर रंग डालने में मर्द के अंदर सब हुसन जो है वो औरत का, पूरे निज़ाम में हुसन औरतों से, इस्लामी माशरे का हुसन एक औरत से। इस दुनिया में इमाम को पैदा एक औरत करती है। ये सारी खसूसियतों के बाद एक एहसान कर दिया शेख साहब ने हमारे ऊपर, कलेजे के अंदर तेरे गम में देख सकता पिछे में बैठे हुए मर्द बेचारे यहाँ हुए। अल्लाह के नबी की एक हदीस डाल के उन्होंने एक अनुमान बांध दिया सिर्फ हम मर्दों पर एक एहसान करने की। औरत के पर 100 बातें हैं, मर्द नेड़े भी नहीं आ सकते। आखिरत में बच्चा उठाया जाएगा माँ के नाम पर, मर्द के नाम पर नहीं। ये भी चुप के मार दिया।
एक एहसान कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसी तकलीफ है जो उसको सबसे प्यारी देती है उसकी। दुनिया में कोई इतना बड़ा शेर नहीं है जो एक मर्द के सीने को वो दुख दे सके जो एक बीवी देती है। मैं जरा पिंच के कहूंगा, दुनिया में एक गम ऐसा है जो सिर्फ उसके कलेजे को फाड़ सकती है, तो उसकी बीवी। बाहर वाले की तो कोई औकात ही नहीं है, बात वो उसे फर्क। ये बीवी का शर्फ है और ये बीवी का मकाम है कि वो एक मर्द को लेवल पर हर्ट कर सकती है। और वो क्या है, मैं कह रहे हैं ना थे, मैं कह रहे हैं ना, मैं पहले माफी मांगी, पहले मैंने मीठा लगा दिया साथ में। वो ये है कि अगर एक आध जगह पर उस माड़े से कोई बात ठीक ना हो या कोई काम ठीक ना हो ना, या वो फट जाए, या कभी दुनिया की सारी सियासत में उसकी चीख निकल जाए किसी दिन और वो गुस्सा निकाल दे इधर उधर, या वो कोई पुट्ठी गाल कर दे, तो उसकी हसीन बीवी जो है ना, वो उसे कहती है तेरे कोलों ते खैर ही नहीं आई कदी सारी। तेरे कोलों कोई खैर नहीं है। बंदा कहे अल्लाह दी बंदी है, असी तेरे वास्ते एडा वड्डा डेरा बनाया, गार्ड शार्ड गड्डियां शड्डियां V8 तेरे वास्ते मैं ओरे नाल भी जंग ले ली, ओरे ते मैं भी ते जेवर भेजिया सी ना तेरे वास्ते, चौड़ा ना हो दादा, शेख आतफ होएगा तू बाहर। नाम है अल्लाह ने खुश रखे, अल्लाह राजपूतां दी इज्जत बुलंद रखे, साडी बड़ी माशाअल्लाह राजपूत है। ये ऐसा गम है आप उसे बीवी दे सकती, और आदमी अंदर से कह रहा हो चौई साहब भी हंस पे ने इस गल दे उत्ते। अल्लाह के बंदो सिर्फ, और आता है आपको पता है मर्द एक चीज का सबसे ज्यादा तालिब किससे होता है? कितनी तारीफें करते हैं लोग हमारे, कितना प्यार करते हैं, लेकिन जो बीवी के जुमले होते हैं ना, सोने हो यार है बड़ा दुखेगा यार, तेरी हो गई शादी, किन्ने छड़े बैठे ने थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जिंदगी है ये, कोई जिंदगी है कि जिसमें तुझे हक पे होने के बावजूद भी, ऐसी कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है जब तू चौड़ा आके घूम रहा है? जिंदगी तो वो है बेटा, हक में होने के बाद तुझे बोलना चाहिए। नहीं, हिकमतों का तकाज़ा है ये जिंदगी तो ये जिंदगी है। क्या वो अपने यार को हिकमत का तकाज़ा है, छोड़ दे अल्लाह के, छोड़ दे हिकमत का तकाज़ा। क्या बात है यार, हमारी मैरिज सिस्टम के ऊपर हमले कर रहा है ये काफिर बैठ के, हमारे मैरिज सिस्टम के ऊपर। दुनिया की सबसे हसीन तरीन आवाज पता कौन सी है? आई। जब आप कहे ना बात सुनना, आई दुनिया की हसीन तरीन जुमले हैं। तो बंदा हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है बात सुनना, मर जा खुद कर ले काम अपने। मैं जरा थोड़ा सा लाइट कर दूं मूड, डीसी साहब ने इजाजत दी है ना थोड़ी सी। क्या बात है यार, लेकिन हौसला चाहिए ना, दिल चाहिए। जो बीवी का पहले बाप ना बन सका और फिर खामन ना बन सका, वो क्या घर चलाएगा? बाप बनना पड़ता है, बीवियां पालनी पड़ती हैं, फिर सरों में बिठानी पड़ती, फिर घर बनाया आप। हमारे तरबियत ही नहीं है, पहले दिन से बीवी पे हकूक बोल रहा है अपने, मेरे हकूक, मेरे को बढ़ जाए तेरे हकूक। हमें किसी और के चमन का फूल है बेशर्म में, पहले पाल तो सही, 5 साल तो लगा पहले उसके, 5 साल बीवी को जो है ना फुल दिया जाता है। फिर एक मकाम आएगा जहां पे सौरों की तरफ से एक बार होगा तेरे ऊपर, और वहां बीवी दिखा देगी भाई वो जिंदगी क्या जहां ससुराल से बदमाशियां ना हो आप पर। गहरी बात है, इशारे हैं, देख के बोलना पड़ता है। एक शहीद हो गया अल्लाह दी राह अंदर,
नहीं ऐसे उन्होंने बहुत प्यार करने, मैं पॉलिटिकल जुमला कह देना माशाल्लाह अल्लाह ने सानू दीन मिले, रोपड़ी खानदान तो मिले जी, इसी बहुत मानने अपने ससुराल। अमेरिका से आने के बाद हमारे ससुराल ने तरबियत की हमारी, दुनिया ने तो मैं उठा के ही फेंक दिया था जब मैं दाढ़ी रखी, मौलवी बन गया, मौलवी बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम्हारे से माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा इज्जत के लायक तुम्हारा ससुराल वाले लोग। तुम्हारा पाकिस्तानी माशरा ससुराल को ना एक विलन दिखा रहा होता है, ऐसी बात नहीं। वो और गल है कि नफ्स हबीबीस, इट्स द हार्ट। मर तो जाना है हमने, तो तंग करके जाना दुनिया में, कुछ बना के जा, खानदान बना के जा, लोगों को दे के जा। बच्चे तेरे पास आते हैं, हम बूढ़े हो जाएंगे एक दिन, हमारे बच्चे हमारे पास आए उठ के, लोग याद करते हैं अच्छे लफ्जों से। बीवी होगी, बच्चे भी चले जाएंगे, बीवी होगी, कुछ एक आध यार होगा जिंदगी का, दैट्स इट। आज अगर अपनी लाइफ में इर्द गिर्द में इन्वेस्ट करेगा ना, गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे है तू पैसे, रिश्तों में लगा अपने आप को, जंगे लड़ और आगे बढ़। कॉन्करिंग हर जिहत में जाने के लिए एक साउंड हार्ट चाहिए, मगर अगर फितरत करप्ट, आदत करप्ट, ख्याल करप्ट, अंदर शैतान गुस्से में सब कुछ है, इस सब को इस उलझनों को क्लियर करके सिराते मुस्तकीम ढूंढना, एक फाइन पर्सनैलिटी बनना, गम को गम की जगह पे रखना, जिस मिकदार में, जिस मिजाज में, जिस अंदाज, कर्ब को, हम को, खुशी को, दुख को, जज्बातों को उनकी जगहों पे रखने के लिए कि कब कौन सा अलमारी से निकाल के फायर करना है। अगर ये सब कंट्रोल नहीं होगा, कैसे दुनिया के कैसे लड़ेगा दुनिया से बेटा, तू कैसे फेस करेगा इन आफतों को। में इतनी ताकत है, ये 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे की मेहनत से सुधारा भी जा सकता है और 1 घंटे में बिगाड़ा भी जा सकता है। इसकी इतनी लाइफ नहीं होती। ख्याल, किसी ने कोई खूबसूरती देखी, उसका ख्याल आ गया, किसी ने कोई बात कर दी, वो बात आ गई ख्याल की दुनिया में। तो जो लोग कहते हैं ना शेख साहब मैनू तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया और ना, तो मैं कहता हूँ ये कैसी बकवास बात है। मोहब्बत हो ही नहीं सकती किसी के साथ जब तक उसके साथ वक्त नहीं लगाया होता। ये तुम्हारे ख्याल ने उसको ग्लोरीफाई करके बड़ा कर दिया। तुम्हारे ख्याली दुनिया ने कोई अच्छी बिल्डिंग देखी, मैं जी ये बनाना चाहता हूँ, कोई अच्छा ताकतवर आदमी देखा, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, हुसन देखा, मैं इस जैसा हसीन बनना चाहता हूँ, किसी का खिताब देखा, मैं इस जैसा खतीब बनना चाहता हूँ, किसी का कुछ भी देखा, कोई अच्छा सा मंजर देखा, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। ये ख्याल, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ख्याल। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट थोड़ा दिमाग इधर उधर लगाएं, सेट हो जाएगा।